हुई नजर आ रही है। बीजेपी को 126 में से 80 से 86 सीटें मिलने का अनुमान है। कांग्रेस गठबंधन की अगर हम बात करें तो 29 से 35 सीटें कांग्रेस को मिलने का अनुमान जताया गया। अन्य के खाते में 8 से 13 सीटें जा सकती हैं। तो देखिए, ये एग्जिट पोल हम आपको असम का बता रहे हैं। जी मीडिया का ये एग्जिट पोल है, जिसके तहत देखिए जो अभी फिलहाल जो सरकार बनती हुई और जो आगे निकलते हुए पक्ष नजर आ रहा है, उसमें आप देख सकते हैं कि 80 से 86 सीटें बीजेपी के खाते में जाती हुई नजर आ रही हैं। कुल 126 सीटें हैं और 126 सीटों में जो बहुमत का आंकड़ा है वो 64 है। ऐसे में बीजेपी के लिए फिलहाल जो अनुमान है वो 80 से 86 सीटों का है और कांग्रेस और अन्य के जो कांग्रेस के सहयोगी हैं वो 29 से 35 सीटों पर नजर आ रहे हैं, अनुमान जताया जा रहा है। अदर्स की अगर हम बात करें, अन्य की यानी कि 8 से 13 सीटें मिलने का अनुमान असम का ये जो एग्जिट पोल है जी मीडिया का एआई एग्जिट पोल, ये कहता है कि फिलहाल सरकार बनती हुई बीजेपी की और बीजेपी के सहयोगी दलों की नजर आ रही है, क्योंकि 126 सीटों पर मतदान हुए हैं और देखिए 126 में बहुमत का जो आंकड़ा है वो 64 है और 64 से ज्यादा फिलहाल सीटें मिलने का जो अनुमान है वो बीजेपी और बीजेपी के सहयोगी दलों को नजर आ रहा है। 80 से 86 सीटें ये एआई एग्जिट पोल बता रहा है। असम की ये देखिए, हम आपको सीटों की जो गणना है वो दिखा रहे हैं। तमिलनाडु की अगर हम बात करें तो देखिए तमिलनाडु में स्थिति क्या है, 234 सीटें हैं और 118 बहुमत का आंकड़ा है। इसमें डीएमके जो कि सरकार बनाता हुआ नजर आ रहा है। देखिए जो सीटों का अनुमान है ये भी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। 140 से 162 के बीच में सीटें मिलती हुई नजर आ रही हैं डीएमके और उसके सहयोगियों को। एआईडीएमके और उसके सहयोगी जो कि 52 से लेकर 74 सीटों पर अपनी बढ़त बना सकते हैं, ये अनुमान इस सर्वे के जरिए सामने आ रहा है। अदर्स की अगर हम बात करें यानी कि अन्य जो दल हैं वो 13 से 33 में सिमटते हुए नजर आ रहे हैं। ये हम आपको तमिलनाडु की तस्वीर बता रहे हैं। यहाँ पर देखिए बहुमत का जो आंकड़ा है वो 118 है। पश्चिम बंगाल की बात करें 294 सीटें और यहाँ पर जो मुकाबला है, जो टफ फाइट है वो 148 सीटों की है, यानी कि बहुमत का जो आंकड़ा है 148 है। यहाँ पर टीएमसी को देखिए 129 से 145 सीटें मिलने का अनुमान है। वहीं अगर बीजेपी की अगर हम बात करें तो 144 से 160 सीट है। जब देखिए बहुमत का जो आंकड़ा है वो 148 है। अगर टेली पर आप नजर डालेंगे, कांग्रेस का खाता भी नहीं खुल रहा है। अदर्स के खाते में 1 से 5 सीटें जा रही हैं। टीएमसी और उसके सहयोगी जो गठबंधन में है 129 से 145 तक जाते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे में बीजेपी का पलड़ा पश्चिम बंगाल में इस बार भारी पड़ रहा है और ऐसा होता है तो देखिए भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी होगी, क्योंकि पश्चिम बंगाल में लंबे समय से देखिए टीएमसी की सरकार रही है, बीजेपी का कब्जा नहीं रहा है और ऐसे में जो अनुमान है सीटों का 144 से 160 के आसपास का, ये आप देख सकते हैं। आप देखिए केरलम की अगर हम बात करें तो यहाँ पर 140 सीटें हैं। यहाँ जो बहुमत का आंकड़ा है वो 71 है और केरलम में यूडीएफ जो है वो 63 से 74 तक के बीच में अनुमानित सीटें हैं। एलडीएफ की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर 58 से 70 सीटें एलडीएफ के खाते में जा सकती हैं और एनडीए की अगर हम बात करें तो यहाँ 2 से 5 सीटें केरलम में एनडीए के खाते में जा सकती हैं, जहाँ पर जो बहुमत का आंकड़ा है वो 71 है। तो ये हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं। ये केरलम की आप ये सीट्स का डिस्ट्रीब्यूशन देख सकते हैं। अब बात पुडुचेरी की करें, जहां पर 30 सीटें हैं, 30 में से बहुमत का आंकड़ा 16 है। यहां पर एनडीए जो कि 14 से 18 के बीच में अनुमानित है सीटें। कांग्रेस और उसके जो सहयोगी दल हैं वो 7 से 11 तक सीट अनुमानित इन्हें मिल सकती हैं और अन्य दलों की बात करें तो 2 से 4 सीटें पुडुचेरी में मिल सकती हैं। तो ये जी मीडिया का एआई एग्जिट पोल है ये, जिसमें आप देखिए किस तरह से केरलम की जो फाइट है। पुडुचेरी की अगर हम बात करें जहां पर 16 सीटें बहुमत का आंकड़ा है, यहाँ भी बीजेपी सहयोगी यानी कि एनडीए सरकार बनाने की स्थिति में नजर आ रहा है।